फ्रांस के लेखक फ्रांकोआ बुगॉन की एक किताब है इनसाइड द माइंड ऑफ जिनपिंग, यानी जिनपिंग के दिमाग में क्या है। वैसे तो जिनपिंग के दिमाग में सिर्फ जंग और विस्तारवाद का कीड़ा है, लेकिन अब यह भी साबित हो चुका है कि बीजिंग का तानाशाह निरंकुश भी है। इसीलिए शुरुआत चीन से आई एक बेहद सनसनीखेज खबर से करते हैं। चीन में शी जिनपिंग की हुकूमत के खिलाफ बड़ी बगावत हो चुकी है। चीन के कई इलाकों में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बगावत का बवंडर रोकने के लिए चीन की फौज ने सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। सवाल यह है कि क्या चीन में फिर एक बार तियानमेन नरसंहार होने वाला है? विस्तारवाद के कांटे से दुनिया के गरीब मुल्कों को कब्जाने वाले चीन की लंका कैसे दहन होने वाली है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर आवाम, चाइनीज प्रकोप, बीजिंग का खौफ, तानाशाह अब नहीं सहन, जिनपिंग की लंका दहन। बीजिंग में फिर एक बार तियानमेन नरसंहार। नारों के शोर को सुन लीजिए, मारते पीटते हंगामा करती भीड़ को देख लीजिए और बस इतना समझ लीजिए कि माओ के मुल्क की तबाही की शुरुआत हो चुकी है। जो चीनी दशकों से आधी दुनिया का खून चूस रहे हैं, ड्रैगन की वही नस्लें एक दूसरे की खून की प्यासी हो चुकी हैं। चीन की सड़कों पर टैंकों की ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये कम्युनिस्टों के देश के इतिहास की गवाही और भविष्य का आईना है। लंका को बर्बादी की आग में झोंकने वाले जिनपिंग की ख्वाहिशों की लंका दहन की शुरुआत हो चुकी है। चीन में चीनी ही चीनियों को चीथड़े चीथड़े करने लगे। सवाल यह है कि क्या बीजिंग की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है? क्या चीन के हालात भी श्रीलंका जैसे होने वाले हैं? क्या बीजिंग में तियानमेन नरसंहार पार्ट 2 होने वाला है? ये सवाल यूं ही नहीं है। चीन की सड़कों पर धुआं उड़ाते जिन टैंकों को आप देख रहे हैं, ये किसी जंग की तैयारी नहीं है, बल्कि जिनपिंग के शागिर्दों ने अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसीलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि माओ के मुल्क में बगावत की ये आग क्यों सुलग उठी है। चीन में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, जिसमें लाखों लोगों की जमा पूंजी डूब गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्यों चीन को सड़कों पर टैंकों को उतारना पड़ा है। इसीलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि माओ के मुल्क में बगावत की ये आग क्यों सुलग उठी है। दशकों से बीजिंग की तिजोरी पर कुंडली मारकर बैठे जिनपिंग एंड कंपनी ने अब चीनियों की थाली खाली करने की तैयारी कर ली है। इसीलिए बीजिंग से लेकर हेनान तक में गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं। असल में हुआ यूं कि बैंक ऑफ चाइना में सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। बैंक में रखे सारे फंड्स फ्रीज कर दिए गए, लोगों को पैसे निकालने से रोक दिया गया। बीजिंग के इसी फैसले के खिलाफ आक्रोश की आग सुलग उठी है। बैंकों से पैसा निकालने के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने लगे हैं। हेनान प्रांत में बैंकों के बाहर कई दिन से प्रदर्शनकारी जमा है। चीन के हालिया इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। जिनपिंग की तानाशाही से खौफ खाने वाले चीनी अब खुलकर बगावत पर उतर चुके हैं, क्योंकि चीनियों की कमाई लूटने के पीछे डायरेक्ट जिनपिंग के शागिर्दों की साजिश का खुलासा हो चुका है। जिसके मुताबिक बैंक ऑफ चाइना चीन का नेशनल बैंक है। बैंक ने ऊंची ब्याज दर का लालच दिया। बैंक के झांसे में लोगों ने जिंदगी भर की कमाई बैंक में जमा कर दी। चंद महीनों में ही बैंक में 40 अरब युआन जमा हो गए, जिसके बाद बैंकों पर ताला लगा दिया गया।
जिंदगी भर की कमाई डूबने की भनक लगते ही चीनी बैंकों की तरफ दौड़े, लेकिन पैसा मिलना तो दूर, बैंकों के सामने फटकने तक नहीं दिया जा रहा है। हालात ये हैं कि सड़क पर ही मारपीट हो रही है। लोग जिनपिंग की लुटेरी सल्तनत की लंका जलाने पर आतुर हैं, जिन्हें रोकने के लिए टैंकों को सड़क पर उतार दिया गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन में एक बार फिर थियाननमेन नरसंहार पार्ट 2 होने वाला है। थियाननमेन नरसंहार एक ऐसा काला कलंक है जिसे चीन अपने इतिहास से चाहकर भी मिटा नहीं पाया है। आखिर क्या हुआ था थियाननमेन चौक पर और क्यों चीन इसे दुनिया से छिपाता फिरता है? तारीख 4 जून 1989, जगह थियाननमेन चौक, बीजिंग। चार जून 1989, 33 साल पहले की यही तारीख थी जब बीजिंग का थियाननमेन चौक आंदोलन की आग में सुलग रहा था। चार हफ्ते हो चुके थे आंदोलन को। स्कूली छात्र थे, कॉलेज जाने वाले नौजवान थे, कामगार थे, मजदूर थे, किसान थे, कौन नहीं था इस भीड़ में। सबकी मांग एक ही थी, तानाशाही का खात्मा हो, लोकतंत्र का आगाज हो। चीन के इतिहास में यह पहला मौका था जब तानाशाह शासकों और सत्ता को सीधी चुनौती मिल रही थी। जो चीन दुनिया के सामने अपना हर पाप छिपाता था, उसी के घर में लगी आग दुनिया के सामने सरेआम हो चुकी थी। इसलिए आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शासकों ने अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ा दिए। आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर चीन के हुक्मरानों ने इतना बारूद बरसाया जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे का रंग बेगुनाहों के लहू से और सुर्ख कर दिया। करीब 3 दशक पहले ये वो नरसंहार था जिसके बाद चीन में लोकतंत्र एक दूर का ख्वाब बन चुका था। चीन में डेन जियोपिंग तब सत्ता पर काबिज थे। चीन में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही थी। इसके बाद 19 मई को चीन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने के बाद चीन के फौजी ट्रकों का रुख थियाननमेन चौक की तरफ हो गया। आंदोलन को खत्म करने के लिए चीन के कई हिस्सों से फौज बुला ली गई। तब चीन के इतिहास में पहली बार अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी बेड़े को मैदान में उतारा गया था। थियाननमेन चौक तक जाने वाला हर रास्ता फौजी टैंकों से पटा पड़ा था। फौज की तैनाती देखकर छात्र भी आने वाली त्रासदी का इशारा समझ चुके थे, इसीलिए फौजियों को मनाने की कोशिश की गई। आंदोलनकारियों की गुहार से चीनी चंडाल खामोश हो गए। फौज ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। फौज का ऑर्डर मानने से इनकार कर देना चीन की सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बीजिंग की सत्ता की चूलें हिलने लगी थी। दुनिया के सामने चीन का पाप बेपर्दा हो चुका था। लिहाजा 10 दिन बाद टैंक बटालियन भेज दी गई और फिर जो हुआ उसने चीन के इतिहास में अपनों के ही खून से लिखा ऐसा दस्तावेज जोड़ दिया जिसके हर पन्ने से लहू टपकता है। माना जाता है कि थियाननमेन नरसंहार में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन चीन सिर्फ चंद लोगों की मौत की बात कहता रहा है। तीन दशक बाद माओ का मुल्क उसी खौफनाक मुकाम पर है जहां एक तरफ
बीजिंग की तानाशाही और लुटेरी सल्तनत को चुनौती देती भीड़ है, तो दूसरी ओर चीन के कायरों के टैंक बारूद बरसाने को तैयार हैं। चीन में पिछले 1.5 दशक से जिनपिंग ही सत्ता, सेना और सरकार सब कुछ हैं। उनके खिलाफ मुंह खोलने की कीमत या तो जान देकर या सलाखों के पीछे जीवन बिताकर चुकानी पड़ती है। फिर ऐसा क्या है कि चीनियों के मन से जिनपिंग का खौफ खत्म हो गया है? शी जिनपिंग, वो नाम जो चीनियों के लिए फरमान है, वो शख्स जिससे माओ के मुल्क में माओ से ज्यादा रुतबा हासिल है, लेकिन दुनिया जिनपिंग को बीजिंग के तानाशाह के नाम से जानती है। ऐसा तानाशाह जिसकी भोली सूरत के पीछे साजिशों का समंदर है। लेकिन सवाल बरकरार है कि जो अब तक जिनपिंग के खिलाफ खामोश रहते थे, वही चाइनीज अब जिनपिंग की शक्ल तक क्यों नहीं देखना चाहते हैं? जवाब ऐसे समझिए। जिनपिंग की सत्ता के दौरान चीन से दुनिया भर में कोरोना वायरस खूब फैला। दुनिया कोरोना से लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन को ही मानती है। चीनियों के खिलाफ कई देशों में गुस्सा बढ़ा। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों की तबाही के पीछे चीन का हाथ माना जाता है। खासतौर से श्रीलंका में जो आक्रोश की आग उठी, कोलंबो पर जिस तरह से कयामत टूटी, उसके लिए पूरी तरह से जिनपिंग की विस्तारवादी साजिशों को जिम्मेदार बताया गया है। दुनिया के गरीब देशों को ही नहीं, माओ के वारिसों ने अपनों को भी नहीं बख्शा। जिनपिंग राज में चाइनीज लोगों पर सख्ती बढ़ाई गई। सरकार के खिलाफ बोलने पर पाबंदी है। लोगों पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों को गायब कर दिया जाता है। लेकिन जब बीजिंग के तानाशाह ने अपने ही लोगों की कमाई पर डाका डाला, तो चीनियों का सब्र जवाब दे गया। इसीलिए हेनान से लेकर हुबेई तक आक्रोश की आग सुलग उठी है। जिंदगी भर की कमाई लूटने वाले जिनपिंग के शागिर्दों की सल्तनत खाक होने का इशारा मिल चुका है। यही वजह है कि जिनपिंग ने अपने ही लोगों को कुचलने के लिए टैंक उतार दिए हैं।